वत्सान मुंचन कचिदसमय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्य यतदधिपय कल्पितैस्तेययोगै मरिकान भक्षयन विभजति सचिन नाति भंडम विनत्ति द्रव्यलाभेश गृह कुपीतो द्रव्यलाभेश गृह कुपित सत्युपकृशतो का। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अब कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो ठाकुर जी घुटमन चलना सीखा। माँ यशोदा उंगलियों को पकड़ करके चलाना सिखाती है और कभी कभी गिर जाते हैं फिर उठ जाते हैं। भगवान की ये नर लीला है। और मैया यशोदा बड़े प्यार से उनको चलाना सिखा रही है, चलना। एक बार क्या हुआ, दोनों भाई खेलते खेलते चले गए गौशाले में। गौशाला में गया तो वहां बहुत बड़े बड़े बीजाड़, सांड, बैल। तो दोनों भाई जा करके सिंग पकड़ करके हिलाने लगा जोर जोर से। अब ज्यादा महाराज हिलाने लगे तो वो खड़ा हो गया। जैसे खड़ा हो गया, इतने में क्या हुआ, वो तो एकदम ठाकुर जी एकदम लटक गए सिंग पे और जोर जोर से चिल्लाने लग गए, मैया बचाओ बचाओ। मां यशोदा ने देखा कहां से चिल्ला रहे हैं, अभी तो इधर ही था। मां यशोदा दौड़ करके आई तो देखा वो लटक रहा है। हे भगवान, ये दोनों छोरा देखो, गौशाला में जाकर के लटक रहा है। मां यशोदा दौड़ती हुई आ रही थी, मारे आते ही उसका हाथ छूट गया कन्हैया का। और जो इतने बड़े बड़े बैल हैं तो गोबर किया बहुत, तो हाथ छूटा तो किसके ऊपर गिरा, गोबर के ऊपर गिर गए। पूरा शरीर गोबर गोबर हो गया। मां यशोदा हाथ पकड़ करके खींच के लेके गए और कहा, क्यों रे, अरे सुअर जैसा स्वभाव तेरा, पूरा शरीर गंदगी में, हमेशा गंदगी में रहते, पूरा शरीर गंदा हो गया। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कन्हैया ने सोचा कि मैया ने ठीक कहा, मैया तो ठीक पहचाना, क्योंकि मैं तो पिछले जन्म में कभी शोर भी बना था, मेरा 12 अवतार हुआ था। इस प्रकार से भगवान की ये बाल लीला है। अब धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन इनके छोटे छोटे शाखाएं हैं। श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, मधुमंगल, स्तव, कृष्ण, अर्जुन, ये सब शाखाओं का नाम है। अब कृष्ण 1 साल के हो गए। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, क्योंकि मैं विस्तार रूप से बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1-1.5 साल के हो गए कृष्ण। तो उसी समय सारे ब्रजवासियों को बुला करके कहा कन्हैया ने, बोले भाई हम लोग एक खेल खेलेंगे। तो ग्वाल बाल ने कहा, कन्हैया क्या खेलोगे? बोले हम लोग चोरी चोरी खेलेंगे, चोरी करना। मधुमंगल था, ब्राह्मण को चोरा। मधुमंगल ने कहा, भैया हम ब्राह्मण को चोरा है और चोरी ना करूं, चोरी करना महापाप है।
बोले अरे खाने पीने की वस्तु चुराएंगे, रुपया पैसा थोड़ी ना चुराएंगे। इसलिए देखना हर बालक वो बचपन में खाने पीने की वस्तु चुरा के खाता है। ठाकुर जी लीला करके दिखाया, माखन मिश्री चुराएंगे। बोले देख ये ब्रज की गोपियां क्या करती हैं, दुनिया भर के माखन मिश्री निकाल करके ये मथुरा को जा करके बेच के आते हैं, और मथुरा के लोग सब खा खा करके माखन, हाँ, दूध दही खा पी करके एकदम तगड़ा हो रहे हैं। हम लोग यहाँ गाय पालते हैं, यही माखन मिश्री यहीं से जाता है, और हम लोग देखो 1.5 हड्डी के। कभी आपस में भीड़ गए तो फिर हम लोग हार जाएंगे ना, फिर क्या होगा। तब मधुमंगल ने कहा ये बात तो ठीक है, तो फिर भाई कैसे चोरी करेंगे बताओ। बोले देखो पहले अपने अपने घर में जाकर के चोरी करके प्रैक्टिस करो। बोलो राधे राधे, अभ्यास करो, अपने अपने घर में चोरी करो। बोले ठीक है, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसी समय हम लोग बाहर जाकर के चोरी करेंगे। ठीक है महाराज। अब कन्हैया अपने घर में जाकर के माखन मिश्री जहां है वहां जाकर के खाने लगा। अब बच्चा अपने घर में कोई वस्तु खावे तो कोई कुछ बोलेगा, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। अब दूसरे दिन सारे बालक मिले और कहा देखो भाई हम तो पास हो गया। कोई नहीं देखा, अपने अपने घर में चोरी करके हम पास हो गए। तो बोलो आज फिर किसके घर में जाएंगे। बोले आज सबसे पहले श्रीदाम के घर में जाएंगे। श्रीदाम ने कहा क्यों रे, सबसे पहले मेरे घर में क्यों, हाँ, और किसी का घर नहीं मिला। बोले नहीं पहले तेरे घर में आज करेंगे चोरी। ठीक है चलो। अब सीधामा की मैया गई थी पनघट में पानी भरने को। अब ये सारे बालक अंदर गए, ये लोग ग्वाला थे ना, तो दूध दही माखन मिश्री की कमी नहीं थी किसी के घर में। अब महाराज ये लोग गए, जितना हो सके उतना पेट भर के खाए, और खाने के बाद इन लोगों का एक आदत थी, पहले बढ़िया करके खाओ, फिर जितना माखन मिश्री है उसको चारों तरफ फैलाओ, और जितने पशु पक्षी बंदर है कौवे है उसको खिलाओ, और फिर जाते समय मटकियों को फोड़ करके जाओ। एक एक करके मटकी, सारी मटकियां फोड़ दी, और सब अपने अपने घर चले गए। और सीधामा कहां जाएगा, उसका तो घर है। अब उसने सोचा अब मैया आएगी, अब धुलाई होगी। अब वहां बैठ करके रो रहा था, इतने में उसकी मैया आई, कहा लाला कहा भयो, और तू रो रहे हैं, क्या बात है। अरे ये क्या हुआ, ये मटकियां फोड़ी किसने फोड़ी, कैसे फूटी पड़ी हैं। अब चुप, कुछ ना बोले। तू कहां था, तो कहा मैया वो जो नंद को छोरा है ना कनुआ, ये आपने सब उन सखाओं के साथ आयो और ये माखन मिश्री खायो, और जाते जाते मटकी भी फोड़ दी। जो मधुमंगल है ना तकड़ा सा ब्राह्मण को छोरा, यानी 10 मटकी फोड़ी, स्तोभ कृष्ण ने 5 मटकी फोड़ी, और कन्हैया ने तो 20 मटकी फोड़ दी। और मैया मेरा घर है ना, इसलिए मैंने केवल 3 मटकी फोड़ी। बोलो राधे राधे। मैया ने एक थापड़ मारा दारी के, काय को तूने काय, तू क्यों फोड़ा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान की ये ऐसी नटखट लीला है, किसी भी अवतार में भगवान नहीं चुराया। ठाकुर जी ने चोरी किया, इसलिए इसके ऊपर एक कीर्तन बन गया, चौरा अग्रगण्य अष्टकम। और चोर कैसा,
चोरों में नंबर 1, लेकिन चुराता क्या है कि ब्रजेर प्रसिद्धम नवनीत चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम श्री राधिकाया हृदय चौरम चौरागगर्णं पुरुषं नमामि। ये अनेका जन्मार्जित पाप, अनेका मतलब अनेक जन्म जन्मांतर के जो पाप राशि चुराते हैं, अनेक जन्मार्जित पाप। और राधा रानी का मन को चुराता है। यदि हमारा पाप क्या है? गंदगी है। अगर हमारा घर का कोई कूड़ा कचड़ा गंदगी साफ कर देते हैं, वो भी फ्री में, तो हमको कितना अच्छा लगेगा। आप बुला लिए और बिन मतलब वो पैसे के बिना आपको सफाई करके जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी को बुलाओ और आप जन्मांतर जो पाप किया है, ठाकुर जी बिन पैसे से केवल उनको बुलाना है। इतना भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे बुलाने से। माम प्रपद्येता, मेरी शरण में आओ। केवल उनको बुलाइए तो हमारा जन्मांतर का पाप चुरा के लेके जाएंगे। ब्रजेर प्रसिद्धम नवनीत चौरम। ब्रज की गोपी कहती हैं कि बत्सान मुंचन कचित समय। ब्रज की गोपियां उल्हाना देने को आई हैं शिकायत लेकर के, मैया तेरे जो लाल है ना, बड़े परेशान करके रखा है, बड़ा परेशान। हम लोग परेशान हो गए। क्यों, क्या हुआ भाई? अच्छा एक बात बताओ, कन्हैया से ब्रज की जो भी गोपियां हैं कितना प्यार करती हैं, रोज रोज बुलाती हैं, माखन खाने को देती हैं और फिर जाकर के शिकायत करती हैं। क्यों? ये उलाहना केवल बहाना है। तो कहते हैं कि इन आंखों से आज ब्रह्म को पहचाना, श्री कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना। ये गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। इन आंखों से आज हम ब्रह्म को पहचाना, क्योंकि जो श्वास है ना, ये तो सत्संग में सारा दिन वृंदावन की बात है, कथाएं चलती रहती हैं। जो सास लोग तो ही कथा में जाके बैठ जाती हैं और घर के बहुएं बाहर निकल नहीं पाती हैं, कृष्ण का दर्शन होता ही नहीं। और कृष्ण आते हैं चुरा के माखन खा के भाग जाते हैं। तो ब्रज की जो नई नवेली जो बहुएं सोचा कि क्या करूं, कैसे जाऊं। और सास तो आएगी 9 बजे चले जाती हैं, 12 बजे आती हैं, फिर खा पी करके थोड़ा सा आराम करके फिर 3 बजे जाती हैं, फिर 6 बजे आती हैं। दोनों टाइम कथा होती है। पहले दोनों टाइम कथा होती थी, हमारे को मौका ही नहीं है। तो आज जो नई नवेली बहुएं अपने अपने घर की मटकियों को ऐसे ही फोड़ दिया। और जैसे सास आई, बहू ये मटकी कैसे फूटी है। तो बहू कहती है, हाँ तुम तो जाओ सत्संग में, मैं क्या करूं। पानी भरने को गई और इधर आकर के देखा वो नंद को छोरा है ना, अपने मंडलियों के साथ आकर के माखन मिश्री खा करके मटकियों को फोड़ करके चले गए। तो सास कहती है, देख बेटी
अभी अभी तो मैं सत्संग से होकर के आई हूं और अभी अभी जा करके शिकायत करूं, अब तो मेरे बस की बात ना है, अब हमें चला नहीं जाता। तुम जाओ मेरी तरफ से जाकर के उलाहना दे करके आओ, मां यशोदा को सब सुना करके आओ। तब नई नवेली सब बहुएं इकट्ठे होकर के झूठ की झूठ नंद महल की तरफ आ रही। मां यशोदा ये झरोखा से ऐसे देखती है, हे भगवान ये सब काय को आ रही है। आज तो कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा ना है, कोई नोता भी दियो ना है, कोई कीर्तन भी है ना है, परंतु ये लोग कैसे आ रहे हैं। इतने में वो सब गोपियां आ गई, है यशोदा। हाँ बहना क्या बात है। बोले पहले ये बता तेरा छोरा कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा लाल। क्यों भैया क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। बोले देखो जिसकी बात उसके सामने करेंगे, हम पीठ पीछे बात ना करने वाले। पहले कन्हैया को बुलाओ। मां यशोदा ने आवाज लगाई, कन्हुआ, अरे बेटा कन्हुआ। हाँ मैया, सो रहा था। नाटक ऐसे दोनों हाथों से आंखों को मीटते हुए लला आयो और मैया यशोदा के पीछे आकर के जो साड़ी की जो पल्लू है ना उसके सहारे उसके आड़ में ठाकुर जी खड़े हो गए, बिल्कुल भोला सा सूरत बना करके। और मनी मन सोच रहे, हे भगवान ना जानी आज क्या नाटक तैयार करके लाई है बुलाना देने को। हाँ? मां यशोदा बड़े प्यार से एक हाथ से लाला के सर पे ऐसे हाथ से ला के कहा, हाँ बहना बता मेरे लाल ने कहा कियो, कहा उद्यम कियो, बता। मैया का बताऊं, झूठ ना बोलूं। अब देखो तू झूठ बोल रही है सच बोल रही है, तेरे से तो नहीं पूछा कि तू झूठ बोल रही है। बहुत से लोग हैं ना जो झूठ ज्यादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं झूठ ना बोलूं, और झूठ ही बोलेंगे। झूठ ना बोलूं आज की बात है। क्या आज की बात है। आज हमारे गौशाला में जाकर तेरो लाला गौशाला में जाकर के गाय का बछड़े को छोड़ दिया। तो मैया ने कहा तो अच्छा काम किया। अरे बछड़ा को खोलने के लिए तो कोई होगा, तो मेरे लाला ने तो अच्छा काम किया ना, सहायता किया। बोले नहीं मैया, जब गाय दोने का समय होता है तब नहीं, गाय दोने से 1 घंटा पहले बछड़े को छोड़ देता है। अब बछड़ा आकर के सारे दूध पी जाते हैं तो बाद में क्या मिलेगा। गाय धोते समय ये बछड़े को छोड़े तब तो बात अलग है। एक बार हमने कहा लाला बछड़ा को छोड़ दिए, गाय दोना है, तो क्या बोलते हैं मालूम है क्यों, हम तेरा नौकर हैं, हमको कहा समझ करके रखा तू, तब न छोड़े। लेकिन 1 घंटा पहले बछड़े को छोड़ देते हैं, सारे दूध पी जाते हैं। वत्सान मुंचन कचित असमय। तो सिद्धर स्वामी पाद इसकी व्याख्या की। वत्सान ये बछड़ा क्या है, हम सारे प्राणी हैं। अकचित असमय, समय होने से पहले बछड़ा को छोड़ देना और दूध को पिला देना, मतलब हम सारे जो प्राणी हैं अपने प्रारब्ध के अनुरूप अगर भोग भोगते रहे, कर्म का भोग भोगे, तो हमारा कभी कर्म का फल समाप्त तो होगा ही नहीं। लेकिन ठाकुर जी कृपा करके कर्म फल समाप्त होने से पहले हमारी जो आसक्ति है संसार में, जो आसक्ति में हम जो बंधा हुआ है, भगवान क्या करते हैं, खोल देते हैं और अपनी तरफ कर लेते हैं। इसलिए वत्सान मुंचन कचित असमय। मैया ने कहा ये बात तो ठीक नहीं है बेटा। और एक गोपी ने कहा मैया चोरी करते हैं हमारे घर में जाकर माखन मिश्री का। तो मां यशोदा ने कहा देख मेरा लाला छोटा सा तो है,
ये मुट्ठी भर कमर है। हाँ? अगर माखन भी खाया तेरे घर में तो कितना खाया होगा? एक छटक माखन खाया होगा, एक छटक। तो इसके बदले में मेरे घर से तुम मटकी भर भर के माखन लेके जाओ। ये तो घर में खाता ही नहीं। अगर तेरे घर में जाके चुरा के खाया तो तू जितना खाया है ना तो मेरे घर से ही लेके जाओ। अरे मैया तू तो नाराज हो गई। अरे नाराज नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूं, माता यशोदा कहती हैं, मैं इसलिए बोल रही हूं कि मैं चाहती हूं कि मेरे लाला कहीं जाकर तो खाए। बोले मैया अच्छा ठीक है, माखन हम आपको खिला देंगे लाला को, लेकिन माखन खाने के बाद जो बंदरों को खिलाना, कौओं को खिलाना, अब यहां से क्या यारी है बताओ, क्या रिश्तेदारी है बंदर से? और खाए तो खाए, अंत में मटकों को फोड़ के आना। अब बताओ कहां तक सहन किया जाए? मैया ने कहा देखो ऐसा करो, तुम्हारे माखन मिश्री का जो हंडी है ना, ऊंचे सिक्के में रख दो, बांध के ऊपर लटका के छींके में रखो। एक गोपी ने कहा मैया ऐसा भी किया है, लेकिन तुम्हारा जो लाला है ना ये अकेले नहीं जाते हैं, इसकी पार्टी है। एक बार मैंने माखन मिश्री की हंडी छींके में रखा तो इसके साथ महाराज चलते हैं, सीढ़ी लेके चलते हैं। बोलो कैसे? बोले सबसे मोटा था जब ब्राह्मण को छोड़ा मधुमंगल, ये खाए पीकर कितना मोटा हो गया, सबसे पहले उसको नीचे बिठा देते हैं, फिर उसके कंधे के ऊपर और एक चढ़ जाते हैं, फिर उसके कंधे में और एक चढ़ जाते हैं, ऐसा कर करके सीढ़ी बना लेते हैं और सबसे ऊपर श्रीमान जी खड़े हो जाते हैं, किशन जी। और फिर इसी तरह से ये लोग माखन मिश्री खा पी करके आ जाते हैं। मैया ने कहा अच्छा? बोले हाँ मैया। एक मोटी सी गोपी, वो बेचारी चुपचाप खड़ी थी, शर्माई हुई थी। तो मां यशोदा ने कहा तू बता बहना, तेरे साथ का भयो? तो गोपी कहते रहने दो। बोले क्यों? बोले शर्म के मारे का बोलूं, क्यों तेरे साथ का भयो? बोले मैया का बताऊं, एक दिन तुम्हारे लाला हमारे घर को गए बच्चों के साथ, तो हमने सोचा कि हर बार आकर के भाग जाते हैं, हम तो इसको पकड़ ही नहीं पाते, इसलिए सब गोपियों ने मिलकर के सोचा कि हम लोग सब कोने कोने में छुप के रहेंगे और जब लाला आ जाएंगे पहले अच्छी तरह से इसको खाने दो। अच्छा खा पी करके पेट भर जाएगा, भाग नहीं पाएगा, हर बात तो भाग जाता है, जब पेट भर जाएगा भाग नहीं पाएगा, हम लोग पकड़ लेंगे। तो ऐसा किया, देखा कि सारे ग्वाल बाल आ गए, हम लोग खिड़की के आड़ में सब चुपचाप छुपे हुए थे। कन्हैया आए, पहले अपने सारे सखान को खिलाए। ठाकुर जी के एक नियम है, पहले वो नहीं खाते हैं, पहले अपने सारे बालकों को खिलाते हैं पेट भर के, पहले खिलाते हैं, फिर बाद में स्वयं खाते हैं। ठाकुर जी ये कहते हैं अगर बीच में कोई आ भी गए तो कम से कम तुम लोगों का तो पेट तो भर गया। अरे हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं है, नंद महाराज जी राजा है, लेकिन ये मधुमंगल के घर में, श्रीदामा के घर में और स्तोभ कृष्ण के घर में जितना माखन मिश्री होते हैं या कि मैया मथुरा में बेच के आती हैं, लेकिन हमारे घर का माखन मिश्री कहीं नहीं जाता, सब इधर ही रहते हैं, इसे तुम लोग पहले खाओ। अब सबको खिला दिया पिला दिया और अंत में ठाकुर जी खाने लगे, इतने में गोपी आकर के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने कहा भागो भागो भागो, सारे ग्वाल बाल तो भाग गए, लेकिन श्रीमान जी पकड़े गए, ये पकड़ गए, भाग नहीं पाए, और हाथ में माखन का लोना एक डेला है। तो गोपी ने कहा
क्योंकि गोपी गोपी का मतलब किससे है? कन्हैया से है, और बाकी किसी से नहीं है। सबको जाने दिया, बोलिए चोरों का सरदार सरदार है, इसको पकड़ लूंगा तो सब आ जाएगा अपने आप। सबको जाने दिया लेकिन इसको जाने नहीं दिया। और ठाकुर जी के हाथ में माखन का इतना बड़ा डेला है, लोना है। गोपी ऐसे हाथ फैला करके कहा, अब बता तू कहां जाएगा? तो कन्हैया ने कहा, गोपी तेरा घर है क्या? बोलो और किसका घर? बोले मैंने सोचा तो मेरा ही घर है। देखो ठाकुर जी अपना घर सोच करके आए और रहना भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हमारा घर। सोचते नहीं, घर तो भगवान का ही है, लेकिन हम क्या सोचते हैं? हमारा घर। हमारा बेडरूम इतना बड़ा और भगवान जी का छोटी सी अलमारी में। देखो हम जाते हैं लोगों के घर में, छोटा सा आला बना देंगे, शीशा का दरवाजा, और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। जो लोग भक्त नहीं है, इतना छोटा सा प्लेट, छोटा सा गिलास, पता नहीं है कौन सी कंपनी में, फैक्ट्री में बनते हैं ये चीज। और कहीं कहीं तो हमारे बतासा भोग लगाते हैं, बतासे। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो अपना घर सोच करके आया, लेकिन तुम कहते हो कि हमारा ही घर है, तो मैं क्यों आऊं? भगवान ने कहा, गोपी मैंने तो सोचा कि घर मेरा ही है, तेरा है क्या? बोले अब पता चलेगा तेरा है मेरा है। भगवान जी गोपी को बातों में उलझा रखा। गोपी बात करने में इतना उलझ गई, उसको पकड़ना क्या था। और इतने में भगवान जी ने क्या किया, हाथ में जो माखन का लोना था ना, भगवान जी जैसे ही सुजोग मिला, वो माखन का लोना लेकर के गोपी के मुंह में मार दिया, आंखों में। और जैसे आंखों में माखन आ गए तो ऐसे मुंह साफ करने में तो टाइम लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। ठाकुर जी वहीं से छलांग मारी और बगल के नीचे होकर के बाहर भाग गए। गोपी मुंह साफ करके देखा कि सफाई। इतने में बाहर चले गए भागते हुए। इतने में वो गोपी की जो सास है ना, वो पानी भरने गई थी, वो पानी लेकर के आ रही थी। कन्हैया कहते, अरे तू तो पानी भरने रोज जाती है, लेकिन तेरे पीठ पीछे क्या होता है मालूम है? बोले क्या होते हैं? बोले तेरी जो बहू है ना, ये माखन मिश्री कैसे खा रही है, पी रही है, कैसे। देखो हमने कहा तुम्हारी सास से बताएंगे। बोले हाँ बता दे, क्या कर लेगी वो? बोला अच्छा। इतने में वो सास जी दौड़ करके आई तो देखा गोपी मुंह साफ कर रही, लगा हुआ था ना। बहू हम यहाँ आ गई। बोला आ गई, अब बताऊंगी तेरे को। हाँ तुम माखन खा रही है, वो भी मेरे पीछे। अरे घर की चीज कोई चोरी के खाता है? अरे हमने चोरी कहां किया, ये तो कन्हैया ने ऐसा किया। बोले सब कौन किया, हमें सब कुछ पता चल गया। तो गोपी कहती है, मैया हमारे साथ ऐसा किया है। इस प्रकार से भगवान की ये बाल लीला है। सुखदेव स्वामी कहता है, राजन एक बार भगवान माटी भी खाई। माखन मिश्री खाते खाते जैसे भगवान ने एकदा कीड़ा मानास्ते रामाद्या गोप दारका कृष्ण मृदम भक्षितवान इति मात्रे नमेद्यता। माटी खाई। जैसे भगवान ने माटी खाई तो बलराम जी ने कहा, मैया से जाकर के शिकायत कर देंगे, लाला तैने माटी काय को खाई। मां यशोदा से कह दियो। मैया ने सोचा ये अभी तक माखन चुराता था, चलो चुरा करके माखन खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये माटी खाएगा तो इसका पेट खराब हो जाएगा। मैया तुरंत आई डंडा लेकर के और कहा, लाला तैने मिट्टी खाई? अब देखो श्रीमान जी जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। गीता हाथ में लेके कसम खाते हैं ना, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। तो ठाकुर जी ने क्या जवाब दिया? मिट्टी मुंह के अंदर है और कह
मैया ने कहा, ऊं क्या करता है, मुंह खोल के बता, तुमने मिट्टी खाई? तो ठाकुर जी ने सफाई दिया कि ना हम बक्षिताम्य सर्वे मित्ता भी संशिना यदि सत्ता गिरस्तरी समक्ष पश्य में मुखम न हम भक्षिताम्ब। हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे मुख में देख ले। मैया ने कहा ठीक है, मुख खोल। जैसे मुख को खोला तो क्या देखा? अतल वितल तलातल रसतल महातल पाताल भूर भुव स मोह जन तप सत्य अनंत करोड़ ब्रह्मांड देखा। कितने पहाड़ पर्वत नदी नाले महाराज, वहां चांद सूरज सब कुछ देखा। मां यशोदा डर गई, हे भगवान, ये छोटा सा लाला है, अब मैं कहा देख रही हूं। मां यशोदा डरने लगी तो वैष्णवी बैतोनते माया पुत्र स्नेहमयी विभु, ये भगवान की महामाया नहीं, वैष्णवी माया, योग माया। जो बहिर्मुख लोग होते हैं, महामाया के द्वारा भगवान उसको मोहित करके रखते हैं, और जो भक्त लोग होते हैं, योग माया उनको मोहित कर देते हैं। तो वैष्णवी माया, ये योग माया। मैया ऐसे आंख खोल करके फिर दोबारा देखा तो मुख के अंदर कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी के 3 दांत नीचे और 2 दांत ऊपर और छोटी सी जीवा। अरे लाला अभाल, तेरे मुंह के अंदर मैंने कछु देखो। बोले नहीं मैया, कुछ नहीं है, तू सपना देखा होगा। देखो मां यशोदा कितना भोली है, कहती हाँ बेटा ऐसा ही होगा, सपना ही होगा। परीक्षित महाराज जी कहते हैं गुरुदेव कि नंद किम करद ब्रह्मन श्रेयेव महादय यशोदा च महाभागा पपो यशस्तनम हरि। नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा भाग किया जिसका स्तन पान के लिए भगवान तरस जाते हैं। नंद यशोदा भगवान के नित्य माता पिता है, कोई तप नहीं किया, साक्षात भगवान के वात्सल्य स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान ने मिट्टी खा करके अपने ब्रज की जो मिट्टी है इसको खा करके भगवान ये कहना चाहते हैं, मैया ये मिट्टी नहीं है, ये रज है, रज, भक्त का रज, भक्त की रज, चरण धूलि है। उद्धव कहते हैं आशा मोह चरण रेणु जुषामो शाम, मैं रज बनना चाहता हूं। और ठाकुर जी वही रज को अपने मुंह में धरते हैं।